गोरखपुर का पर्व महान, खिचड़ी चढ़ाओ सजा स्थान। त्रेता युग से चला विधान, शिवावतार बाबा जय गोरखनाथ। आइए आज हम जानते हैं योग के जनक, प्राणायाम के जनक, आसन के जनक गुरु बाबा गोरखनाथ जी के बारे में, जिनके वरदान से ही गुग्गा जी महाराज गोगा जाहरवीर का जन्म हुआ था। महान चमत्कारिक थे गुरु गोरखनाथ जी। जानिए उनके जीवन के रहस्यों के बारे में। आज हम जानते हैं कि गुरु गोरखनाथ जी का जन्म कैसे हुआ, किस वजह से हुआ और वो कैसे योग के महान गुरु बन गए। महान चमत्कारिक और रहस्यमयी गुरु गोरखनाथ को गोरक्षनाथ भी कहा जाता है। इनके नाम पर एक नगर का नाम गोरखपुर और एक जाति का नाम गोरखा है। गोरखपुर में ही गुरु गोरखनाथ का समाधि स्थल भी है। यहाँ पर दुनिया भर के जो नाथ संप्रदाय है और गोरखनाथ जी के भक्त उनकी समाधि पर माथा टेकने के लिए आते हैं। इस समाधि जो स्थल है वो मंदिर के अंदर ही, उसके अंदर महंत होता है। आज के टाइम पे योगी आदित्यनाथ हैं इनके मेन महंत। गोरखनाथ जी ने नेपाल और भारत की सीमा पर प्रसिद्ध शक्तिपीठ देवी पाटन में तपस्या की थी। उसी स्थल पर पाटेश्वरी जो शक्तिपीठ है उसकी स्थापना हुई। भारत में गोरखपुर में गोरखनाथ का एकमात्र प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर को यवनों और मुगलों ने कई बार ध्वस्त किया, लेकिन हर बार इसका पुनर्निर्माण किया गया। 13वीं सदी में मुस्लिम आक्रांताओं ने इसे फिर से बर्बाद कर दिया। बाद में फिर इस मंदिर को पुनः स्थापित कर साधुओं का एक सैन्य बल बनाकर इसकी रक्षा करने का काम किया गया। इस मंदिर में उपपीठ, जो इस मंदिर के उपपीठ हैं वो बांग्लादेश और नेपाल में भी स्थित हैं। संपूर्ण भारत भर में नाथ संप्रदाय के जो साधु हैं उनमें प्रमुख महंत हैं योगी आदित्यनाथ। कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि जो आदित्यनाथ हैं उनके पीछे भारी जन समर्थन मौजूद है। सभी 10 नामी और नाथ संप्रदाय के लोगों के लिए गोरखनाथ का यह मंदिर बहुत महत्व रखता है। गोरखनाथ का जन्म। गोरक्षनाथ के जन्म काल पर विद्वानों में बहुत ज़्यादा मतभेद पाए जाते हैं कि इनका जन्म 845 ईस्वी की 13वीं सदी में मानते हैं। गुरु गोरखनाथ के जन्म के विषय में एक कथा प्रचलित है कि एक बार वो भिक्षाटन के जो कर्म है उसमें गुरु मत्स्येंद्रनाथ किसी गांव में गए। किसी एक घर में भिक्षा के लिए आवाज लगाने पर जो घर में गृह स्वामिनी थी उन्होंने भिक्षा देकर आशीर्वाद स्वरूप एक पुत्र की कामना की। गुरु मत्स्येंद्रनाथ सिद्ध तो थे ही, तो उन्होंने गृह स्वामिनी की याचना पर उन्हें एक चुटकी भर भभूत देते हुए कहा कि इनका सेवन करने के बाद यथासमय ही वे माता बन जाएंगी। उनके यहाँ एक महान तेजस्वी पुत्र जो है वो पैदा होगा, जिसकी ख्याति चारों तरफ फैलेगी। आशीर्वाद देकर गुरु मत्स्येंद्रनाथ अपने भ्रमण क्रम में आगे की तरफ बढ़ गए। 12 वर्ष बीतने के बाद गुरु मत्स्येंद्रनाथ उसी गांव में पहुंचे। कुछ भी नहीं बदला था, गांव वैसा का वैसा था। गुरु का भिक्षाटन का कर्म अब भी जारी था। जिस गृह स्वामिनी को अपनी पिछली यात्रा में गुरु ने आशीर्वाद दिया था, उसके घर के पास आने पर गुरु को बालक का स्मरण हो आया। उन्होंने घर में आवाज लगाई। वही गृह स्वामिनी पुनः भिक्षा देने के लिए प्रस्तुत हुई। गुरु ने बालक के विषय में पूछा। गृह स्वामिनी कुछ देर तो चुप रही, परंतु सच बताने के अलावा उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने तनिक लज्जा और थोड़े से संकोच के साथ सब सच सच बता दिया। उसने कहा कि आपसे वो भूत लेने के बाद
पास पड़ोस की स्त्रियों ने राह चलते ऐसे किसी साधु पर विश्वास करने के लिए उसकी खूब खिल्ली उड़ाई। उनकी बातों में आकर मैंने वो बबूत अब उसके पास से गोबर के एक गड्ढे में डाल दिए या उसमें फेंक दी। गुरु मत्स्येंद्रनाथ तो सिद्ध महात्मा थे। उन्होंने अपने ध्यान बल से देखा और वे तुरंत ही गोबर के गड्ढे के पास गए और उन्होंने बालक को पुकारा। उनके बुलावे पर एक 12 वर्ष का तीखे नाक नक्श वाला, उच्च ललाट और आकर्षक प्रतिमूर्ति वाला स्वस्थ बच्चा गुरु के सामने आ खड़ा हुआ। गुरु मत्स्येंद्रनाथ बच्चे को लेकर चले गए। यही बच्चा आगे चलकर गुरु गोरखनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गोरखनाथ के गुरु थे मत्स्येंद्रनाथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।